आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बार पूजा भी किया। महाराष्ट्र में जो है एक बहुत बड़ा गणेश उत्सव भी होता है। तो आखिर ये जो गण शब्द है जिससे गणेश बना, देखो भगवान गणेश, गण धन ईश, इसका मतलब होता है ईश्वर। ठीक है। तो आज गण शब्द की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे कि ये जो है ये हमसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं प्रभु, और जो है इसका जो संस्कृत शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप अगर शाब्दिक अर्थ इसका लें तो गण का जो है अर्थ आप समूह से लगा सकते हैं। तो समूह तो उन्हीं लोगों का बनता है, समूह उन्हीं लोगों का बनता है जो एक समान विचारधारा के हों, वही तो एक साथ रह पाते हैं। जब विभिन्न विचारधारा के लोग हो जाएंगे तो एक साथ तो कैसे रह पाएंगे। आप देखो आपके परिवार में ही है, जब समान विचारधारा के लोग नहीं रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा को धारण करने वाले लोग एक परिवार में आ जाते हैं तो क्या होता है। अभी देखो आप सभी लोग ठीक से रह रहे हैं, अपने बच्चे को आपने इंग्लिश मीडियम में लिखा दिया नाम, अब उसने वहाँ पर पता नहीं क्या क्या धारण कर लिया। अब वो धारण करके जब घर में आ गया तो उसके बाद उसकी विचारधारा कुछ अलग ही जा रही है। तो क्या हुआ कि अब आपका समूह टूट जाएगा, अब आप इकट्ठा नहीं रह पाओगे। तो इस तरीके से जो है जब समान विचारधारा के लोग होंगे तभी वह एक जगह एक छत के नीचे रह सकते हैं, संगठित रह सकते हैं, और संगठन में ही शक्ति होती है। तो भगवान गणेश जी की उपासना का जो मेन उद्देश्य है जो वो मैं आपको बता दूं, तो संघे शक्ति वेद मंत्र है कि संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। देखो ये 5 उंगलियां हैं, अगर एक एक उंगली को ऐसे तोड़ा जाए तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ये 5 संगठित हो जाएं तो इसमें किसी को भी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से जो है एक समान विचारधारा पर पूरे परिवार को चलना चाहिए। विपरीत विचारधारा में जो है बच्चों को ना ले जाएं, बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में ना कराएं जहां जो है परिवार से भिन्न विचारधारा का जो है बीज रोपण हो रहा हो मनोमस्तिष्क में, जिससे परिवार टूट जाता है। और यही कारण है कि जो है वृद्धाश्रम का जन्म होता है और वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं और बच्चे अनाथाश्रम में चले जाते हैं, और जवानी पूरा जो है विवाह करने में ही बीत जाता है। अब तो बहुत डाइवोर्स हो रहा है। इधर देखो लड़की गई 4 महीना रही, अब वो जो है वहाँ पर कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ी, तो तुरंत ये हुआ डिवोर्स ले लेंगे, अब डिवोर्स ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो शिक्षा है विपरीत विचारधारा की, वो हमें जो है संयुक्त रूप से ना रहने के लिए मजबूर कर रही है कि हम इकट्ठा रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी विचारधारा और हम संस्कृति तो भिन्न हो गई। आपने ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया कि आपने तो अपने परिवार का ही सत्यानाश कर लिया, अब आप भुगतो इसको। तो ये चीज़ें जब शादी विवाह का जो है कुंडली मैच कराते हैं शादी विवाह करने के लिए, तो गण देखते हैं। उसमें आप देखते हैं 3 तरीके के गण होते हैं। तो देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। तो इनको कैसे देखें कि आप किस गुण के हैं। आपके अंदर परम देवताओं का गुण है, सात्विक गुण है, या आपके अंदर एक व्यवहारिक गुण है मनुष्यों का जो है सभी को साथ लेके चलने वाला गुण होता है, और एक तमोगुण जो है राक्षसी तत्व प्रधान गुण होता है, जिसमें असीम शक्ति और ऊर्जा होती है। जो बने बनाए रास्ते और विचारधारा पर नहीं चलते हैं, वो बंधन को तोड़ करके और एक नया जो है पथ निकालते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि कई बार उनसे गलतियां होती हैं और वो पतन को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन उसमें असीम ऊर्जा होती है, तमाम शक्ति होती है, और चीज़ों को बदल देने की क्षमताएं उनके मौजूद होती हैं, और उनके अंदर जो है उनके अंदर भी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो है चेष्टा बल होता है। और सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि राक्षस
गण है तो ये बहुत ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। राक्षस गण वाले व्यक्ति के अंदर जो है बहुत तीव्र इच्छा शक्ति होती है और वह अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह जो है आराम की सांस नहीं लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, पूरी शक्ति के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है राक्षस गण का स्वभाव होता है। अब आइए जो है आपको बताते हैं कि गण का निर्धारण ज्योतिष में कैसे किया गया। ज्योतिष शास्त्र का विषय है ये, तो इसको समझ लेना चाहिए कि किसी को हम देवगण में कैसे परिभाषित करें कि अमुक व्यक्ति देवगण का है, और किसी को हम मनुष्य गण में कैसे परिभाषित करें कि ये अमुक व्यक्ति मनुष्य गण का है, और किसी को हम राक्षस गण में कैसे परिभाषित करें कि अमुक व्यक्ति राक्षस गण का है। तो आपने जो है जब पूजा कराई होगी तो आपने देखा होगा कि जो है पंडित जी आते हैं जो हमारे पुरोहित हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं पूजा की शुरुआत में ही। जब स्वस्ति वाचन हो जाता है, ओम स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। तो इस तरीके से उसके बाद में जब आपको जो है गणेश जी की उपासना, सर्वप्रथम जो अग्र पूजा गणेश जी की ही होती है, तो गणेश जी की उपासना में वो ओम गणानाम त्वा गणपति गुं हवामहे ओम निधि नाम त्वा निधिपति गुं हवामहे वसीमम आहम जाने, इस तरीके से जो है गणेश जी की उपासना होती है। तो यजमान के लिए कहा जाता है कि जो भी जो है गण के ईश्वर हैं इनके, हमारे यजमान के, वह इनके लिए कल्याणकारी हों। तो जो है इस तरीके से हमारा जो गण है या विभिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न गण होता है, तो उनके गण के ईश्वर भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देवगण के देवता गण होते हैं, मनुष्य के वो रजोगुण हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। तो क्योंकि आपने बताया था आपको कि 3 शक्तियाँ होती हैं, जो 3 गुण होते हैं, सत रज और तम, और जो है 3 शक्तियाँ होती हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति और नील शक्ति। तो इस तरीके से मनुष्य गण के जो इष्ट हैं, देव हैं, वो कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं। और जो तमोगुण है, जो राक्षस तत्व है, जो राक्षस गण के लोग हैं, उनके जो है देवता कौन है? उनके देवता नील शक्ति है वो, तो उनके देवता भगवान रुद्र हैं। तो रुद्र शब्द जो है भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शंकर जी हैं। रुद्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रुद्र धन द्र। तो रुद्र का मतलब होता है दुख और द्र का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। यानी दुख को दूर करने वाला रुद्र। बात समझ गए आप? तो इस तरीके से जो है भगवान रुद्र होते हैं, जो है राक्षस गण के लोगों के जो है देवता। तो अब आओ हम इसको क्लियर करते हैं कि इनको कैसे जाना जाए कि अमुक व्यक्ति किस गण का है, या ये लड़की किस गण की है, या लड़का किस गण का है। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि देखा कि जो वर पक्ष है, वर पक्ष में जो है, जो वर जो है, ये वर का चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो वर का चंद्रमा हमने देखा कि पुनर्वसु में, पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब पुनर्वसु नक्षत्र को हम कैसे क्लियर करेंगे कि ये जो वर है किस गण में गया है। तो इसके लिए जो है आपको बता दें 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेखा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्ती चित्रा स्वाति अनुराधा वो विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिखा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती।
तो ये 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में 9 नक्षत्र देवगण के हैं, 9 नक्षत्र मनुष्य गण के हैं और 9 नक्षत्र राक्षस गण के हैं। तो पुनर्वसु को कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि ये किस गण का है, इसको देखने के लिए हम आपको बता दें कि जो देवगण है, देवगण ये जो है इसका जो नक्षत्र है वो सबसे पहले अश्वनी, आ से अश्वनी समझ लीजिएगा, और उसके बाद में अश्वनी के बाद में फिर मृगशिरा है, मृगशिरा समझ लीजिएगा, मृग से मृगशिरा हो गया। और अश्वनी इसका जो सिंबल है घोड़ा, इनमें घोड़े की शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है और ये हीलर होते हैं, यानी किसी के भी मन की बात जान जाते हैं और उनको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन उनका कर लेते हैं ये अश्वनी नक्षत्र वाले लोग। और ये बहुत ही हीलर होते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं, तो किसके लिए क्या अच्छा है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये अश्वनी नक्षत्र का गुण है। मृगशिरा, मृग बड़ी बड़ी आँखें होती हैं इनकी, और ये जो है इनमें इनके देवता चंद्रमा है, तो ये बहुत शांत स्वभाव और देवगुण प्रधान नक्षत्र है और सात्विक नक्षत्र है। और उसके बाद में मृगशिरा के बाद में पुनर्वसु, अर्थात ये देवगण में आ गए महाराज, बात समझ रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र ये देवगण का नक्षत्र। पुनर्वसु का मतलब होता है कि ये व्यक्ति ये लोग कितनी भी बार हार हो इनकी, लेकिन ये फिर से उठ खड़े होते हैं, ये बार बार आते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती है, इनकी आत्मा अजर अमर है और ये जो है ये अपने लक्ष्य को बेधते जरूर हैं और हार नहीं मानते। तो अब चलते हैं पुष्य, पुष्य में लिख देते हैं तो ये आप भ्रमित हो जाएंगे। पुष्य जो है ये नक्षत्र, पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। ये जो है जैसे भगवान विष्णु का गुण है पालन करना, पोषण करना, तो ये जो है इसके देवता बृहस्पति हैं और ये पोषण करने वाला नक्षत्र है, सभी का पालन पोषण करता है, मातृत्व का गुण इसमें विद्यमान है। तो अब ये 4 हो गया। अब आपको चलते हैं देवगण में एक नक्षत्र है हस्ती, हस्ती नक्षत्र, हस्त जिसे बोलते हैं। हस्ती नक्षत्र वालों के हाथों में जादू होता है, ये किसी चीज़ को छूते हैं बनाते हैं तो इनसे बहुत अच्छा बन जाता है, इनके हाथों में जादू होता है। हस्ती नक्षत्र वाली जो महिलाएं हैं वो अगर भोजन बनाएंगी अपने हाथों से बढ़िया से तो फिर समझ लीजिए कि स्वाद में जादू है। अगर ये चाहें कि हम फूड ब्लॉगिंग करें, अच्छा अच्छा खाना बना करके रेसिपी तैयार करके उसको ब्लॉगिंग करें और सोशल साइट्स पे, तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे लोग। तो इनके हाथ में जादू है, जो हाथ से कार्य किए जाते हैं उनके लिए देखा जाता है। तो उसके बाद में नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र ये लोग स्वतंत्र होते हैं, इनके देवता वायु हैं और ये देवगण प्रधान नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसता है तो सीप का मुंह खुला हो तो उसमें मोती बन जाता है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। ये हो गया 2, 2, 4, 2, 6। अब अनुराधा, अनुराधा इनके जो है जो देवता हैं वो मित्र हैं। ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये सभी की मदद करते हैं और सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से ये देव तुल्य नक्षत्र माना जाता है। तो ये हो गया 3 और 4, 3, 7। 2 नक्षत्र और है, एक है श्रवणा और एक है रेवती। ये 2 नक्षत्र जो है देवगण में आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो श्रवणा के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं और इनका सिंबल कान है, कान। ये बहुत धैर्य के साथ सुनते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो और
रेवती के देवता पूषा हैं। ये इनके अंदर बड़ी गहरी समझ होती है, बहुत किसी चीज़ को गहराई से सोचते हैं, निकालते हैं, समझते हैं। ये ज्ञान का असीम भंडार हैं और किसी चीज़ को क्लैरिफिकेशन करने की में अगर लग जाते हैं, खोजी स्वभाव के होते हैं, तो ये बिल्कुल लग जाते हैं, उसके डीप एनालिसिस करते हैं। ये पीछा नहीं छोड़ते, जब तक चीज़ें इनके समझ में नहीं आ जाएंगी तब तक ये बिल्कुल पीछे लगे रहेंगे। तो इनके अंदर थोड़ी कमजोरी होती है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष ये नहीं झेल पाते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष ये नहीं झेल पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है 9 नक्षत्र ये देवगण के हुए। बात समझ गया? तो ग्रहों के एट्रीब्यूट भी साथ साथ में समझते चलिए। अब हम आते हैं मनुष्य गण, अर्थात ये तो हो गया श्री शक्ति सत्वगुण, और ये भू शक्ति और रजोगुण। बात समझ गए? अब मनुष्य गण को कैसे क्लेरिफाई किया जाए कि ये व्यक्ति किस गण का है, किस समूह में आता है, किस कैटेगरी में आता है, अंग्रेजी में इसे कह सकते हो। तो नक्षत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति उसी हिसाब से अपने जीवन में सोचने लगता है और उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हिरण्यगर्भा पूजा में आता है, ये वैदिक शब्द है। तो हिरण्य का अर्थ होता है सुनहरा, तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो कोई भी जो जानकारी है वो जीव द्रव्य में ही संचित होती है, जीवन का कारक होता है। तो डिस्टर्ब वहीं से होता है जीवन, और वहीं से बनता है, वहीं से बिगड़ता है, तो उसे हिरण्यगर्भा कहा गया है। तो जब पूजा करते हैं तो हम जब मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जो है हम हिरण्यगर्भ को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम उसे प्रभावित कर ले जाते हैं अपने मंत्रों से तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज आप जान लीजिए वैदिक मंत्रों का प्रभाव कहाँ पड़ता है, आपके प्रोटोप्लाज्म में पड़ता है, जो जीव द्रव्य, जो जीवन का कारक है, तो वहाँ पर पड़ता है तो मंत्रों का प्रभाव, और वहाँ से लोगों के जीवन में परिवर्तन कर्म कांड के माध्यम से हम करते हैं। और भगवान ने, वेद जो है भगवान ही हैं, और भगवान ने जो है अपने वेद वाणी में हमको जो है विधि के रूप में वह कर्मकांड सुझाए हैं, बताए हैं। देखो दो चीज़ें हैं, कहते हैं जिसका जन्म नहीं बना उसका कर्म क्या बनेगा। तो इसके लिए मयोदधि मेधिरा पूत दक्षा, इसके लिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है। तो आजकल शादियाँ होती हैं, शादी होने के बाद बच्चा प्लान करते हैं। कैसे प्लान करते हैं हम, जो है आपके पास प्लान करने का कोई आधार तो है नहीं, किस आधार पर प्लान करते हैं? बच्चा प्लान करने का आधार होता है कि जब सही ग्रह स्थिति ब्रह्मांड में आ जाए, या तो आपको स्पेस पढ़ना आता हो, या अगर आपको स्पेस पढ़ना नहीं आता है, तो जिनको स्पेस पढ़ना आता है आप उनसे संपर्क करें और उनसे पूछें कि इस समय ब्रह्मांड में ग्रह स्थिति क्या है, क्या इस समय गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन किन नक्षत्रों का उपयोग करना चाहिए और कैसे सिचुएशन में हो। तो अब स्थान काल पात्रता का चयन ज्योतिष के हिसाब से अगर आप करते हैं तो भाई देवगण का बालक उत्पन्न होगा, उसमें परम सात्विक गुण होगा, शक्ति भी होगी, सात्विकता भी होगी, और ईश्वर के सभी गुण में विद्यमान होंगे, परम कल्याणकारी होगा। तो जब आप देखेंगे भाई ब्रह्मांड में अगर सूर्य चंद्रमा राहु के साथ विचरण कर रहा है तो आपका बृहस्पति गया, चंद्रमा गया तो बृहस्पति भी गया। सूर्य केतु के साथ विचरण कर रहा है तो सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो गया तो कुंडली का 60% हिस्सा तो वैसे ही चला गया। जन्म आपका जो बच्चे का होगा
वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें करोड़ों करोड़ में कोई एक बच्चा है जो आगे निकलता है सही ग्रह स्थिति वाला। तो हमारे यहाँ तो जो है जेनेटिक्स ही, आनुवांशिक तौर से ही वहीं से तैयार कर दिया जाता है कि इस बच्चे को आगे बढ़ना है, ऐसी विधा है। और उस विधा को अंग्रेजों ने लुप्त करने का पूरा प्रयास किया, और उसी पर मेरी रिसर्च है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो अब आप देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का जब समावेश आप करते हैं तो जो है मयोदधि मेधिरा पूत दक्षा, तो जो संतान उत्पत्ति होती है वो मयोदधि में मेघा, जो है वेद क्या कह रहा है, मयोदधि मेधिरा पूत दक्षा। तो हमारा तो लक्ष्य ही है कि मेधावी, परम तेजस्वी और मेधावी संतति उत्पन्न हो, स्वस्थ हो, जिसको जन्म लेते ही सुई दवाई की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो कुछ लंबा हो रहा है और इसलिए जो है हम ये चाहेंगे कि इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में आपको दें। उसमें हम आपको जो है मनुष्य गण और जो है राक्षस गण समझाएंगे।